संगीत रागी जी बहुत हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आपकी कोई बात या तो उनको बड़ी पसंद आ गई है या फिर वो इतनी हंसने लायक थी कि उनकी हंसी रुक नहीं पा रही है। क्यों रागी साहब? अभी तो आपको आपकी नजदीक वाली पार्टी को थोड़ा दुखी होना चाहिए। सब छूट के जा रहे हैं आपसे। रूबिका जी, सतीश जी जितने आपके अच्छे मित्र हैं उतने ही मेरे भी अच्छे मित्र हैं। और अंदर खाने की बात हम भी सच्चाई जानते हैं, वो भी सच्चाई जानते हैं। देखिए, और जो सामान्य लोगों को जो पता है, जो आपको भी पता है और हमें भी पता है, जितने सर्वे अब तक आए हैं, और ये मीडिया के सर्वे हैं, आपका भी सर्वे है, अन्य चैनलों के भी सर्वे हैं, सारे सर्वे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। दूसरी बात, मायावती जी की पार्टी और के कारण उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है वो त्रिकोणीय जरूर हो गया है। कांग्रेस पार्टी दहाई का आंकड़ा भी पार करने की स्थिति में नहीं है, ये सारे सर्वे बता रहे हैं। किसी एक नेता के चले जाने से भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ों का आधार खत्म हो जाना, मुझे नहीं लगता है कि यह एक तार्किक निष्कर्ष है कहीं से भी। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, एक व्यक्ति के चले जाने से मुझे नहीं लगता है कि एक पूरी कम्युनिटी चली जाती है। ये हमें 70 के दशक में और 80 के दशक में चुनावों का हम जब विश्लेषण करते थे तो ऐसे बात करते थे। आपने देखा होगा कि गुजरात में एक पटेल के बड़े नेता के भारतीय जनता पार्टी से खत्म होने के बावजूद जब केशुभाई पटेल गुजरात की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी से हटे थे तो लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का पटेलों का वोट खत्म हो गया है। आपने भी कितनी बार कहा है कि चीजें बदल गई हैं। उसके बाद से तो चुनाव के तरीके बदल गए हैं, मतदान के तरीके बदल गए हैं, और इसीलिए सवाल ये बनता है कि आप कहना ये चाह रहे हैं कि बीजेपी में आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। नहीं, मैं यह भी नहीं कहना चाहता। मैं ये निष्कर्ष रूबिका जी मैं क्यों निकालूंगा? मैं ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालूंगा। मैं यदि वो आ जाते तब भी मैं ये नहीं कहता कि किसी एक व्यक्ति के आने से पूरी मंत्री का जाना, रागी साहब, कोई छोटी बात तो है नहीं। श्रम मंत्री, आपके पर्यावरण मंत्री, आपके सरकार का कुंभा, वो जो जिसे कहते हैं ना मेजर ऑर्गन्स, वो अगर निकल रहे हैं और दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं तो नैरेटिव तो यही बिल्ड हो रहा है ना कि कुंभा संभाल नहीं पाए महाराज। देखिए, आपने देखिए निष्कर्ष ये आपका निकालना बिल्कुल वाजिब है, ये जायज है। किसी भी पार्टी से यदि कोई व्यक्ति निकल करके जाता है तो उस पार्टी को जरूर ये सोचने की, चिंता करने की जरूरत होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति क्यों निकल करके जा रहा है। लेकिन साथ में यह भी विश्लेषण, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन स्ट्रेटजी को आप देखेंगे तो 40 से 60% के बीच में जो उनके जो विधायक हैं उनको वो दोबारा वोट के लिए वो दोबारा उनको टिकट नहीं देते हैं। यह प्रयोग उन्होंने किया है और यह प्रयोग ये उत्तर प्रदेश में करने की भी संभवतः सोच रहे थे, और यही कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भयंकर है। सतीश जी, आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन साधना भारती बहुत ईमानदारी से अपने वक्त का इंतजार कर रही हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार वो अपना रिएक्शन दे दे, ओपनिंग रिमार्क दे दे, और उसके बाद जो है सतीश जी आप वो 5 सेकंड वाला अगर काउंटर करना चाहते हैं तो मैं अलाउ कर दूंगी। नहीं, देखिए अभी आपने जो कहा कि महाराज जी कुंभा संभाल नहीं रहे। देखिए, महाराज जी कुंभा छोड़ के ही आस्था की तरफ गए थे और आस्था छोड़ के राजनीति में चले गए, तो महाराज जी से ये उम्मीद करना कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी रहेगी। दूसरी बात, देखिए रागी जी, एक बात आपको कहूंगा इस कार्यक्रम में कि दूसरे का नाश करने के चक्कर में आप अपना नाश कर बैठे। आपने जानबूझ करके उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाया। आपको धार्मिक पोलराइजेशन करना चाहते थे, इसलिए आपने जानबूझ करके एक दल को मिटाया और एक दल को आगे बढ़ाया। आपने तमाम संचार के माध्यमों में, आपके तमाम प्रवक्ताओं ने
कहीं ना कहीं जानबूझ करके बहुजन समाज पार्टी को बहुत पीछे करके रखा और उसका परिणाम आज भुगतेंगे जरूर। देखिए बहुजन समाज पार्टी अच्छा, अरे ये तो ये गलत बात है भाई। बीजेपी क्यों बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएगी? एक सेकंड हम रुकिए। साधना भारती, नहीं आप साधना भारती, नहीं नाइंसाफी हो जाएगी। नहीं, उनका भी इतना ही कीमती है वक्त जितना आप सबका है। एक सेकंड, पहले मैं चाहूंगी साधना भारती अपना ओपनिंग रिमार्क दे और उसके बाद आप काउंटर कर सकते हैं। साधना जी। जी आदरणीय रूबिका जी, सबसे पहले तो क्योंकि आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है, मैं उन्हें शत शत नमन करती हूँ। और सबसे पहली बात ये कहूंगी कि सब जानते हैं कि भाजपा में चुनाव आते ही जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और भाजपा में सत्ता की खुरचन चाटने के लिए कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं और वो संबंध दिखाई भी देते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब एक पार्टी सबका साथ और सबका विकास कहकर सत्ता में आ जाती है और उसके बाद एक विशेष वर्ग की रहनुमा बन जाती है और दूसरे वर्गों का कहीं ना कहीं उपेक्षा करती है, तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। अब ये बात कही जा रही है इतने मंत्री जा रहे हैं और विधायक जा रहे हैं, तो इससे पहले भी आपको याद होगा जब माननीय कल्याण सिंह जी ने पार्टी छोड़ी थी, यही बात रखते हुए और ये कहा था कि मैं भाजपा को एक गहरा गड्ढा खोद के उसके अंदर गाड़ दूंगा, दफना दूंगा। और बाद में हुआ भी यही कि सत्ता से बाहर होना पड़ा भाजपा को। आदरणीय उमा भारती जी को भी इन्होंने इसी तरह से बाहर निकालने का काम किया और 2017 में 4 चेहरों के साथ जातिवादी भावनाओं को भड़काने के लिए 4 चेहरे लेकर आए थे। ब्राह्मणों के लिए कलराज मिश्र, ठाकुरों के लिए राजनाथ सिंह जी, मौर्यों के लिए केशव प्रसाद मौर्य जी और लोधी निषादों के नाम पर उमा भारती जी को जातिवाद के नाम पर भावनाएं भड़का दी। जब चुनाव जीत गए उसके बाद उत्तराखंड से आयातित आपने बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से होमवर्क किया है, सारी बातें आपने बताई, लेकिन इसमें आप लोगों के नेता कहाँ हैं? कांग्रेस कहाँ है? मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हो रही हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें सारी पार्टियां हैं पर कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।